आज संपूर्ण विश्व जिस ऊहापोह की स्थिति में बना हुआ है, हर एक देश अपने स्तर पर अपने देश की विदेश नीति को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपने विदेश नीति को सकारात्मक करने की कोशिश कर रहा है, अपने कूटनीति से, अपने रणनीति से, अपने साझेदारी से, अपने निवेश से, अपने व्यापार से बढ़ाना चाहता है। और अगर इतिहास के पन्नों को आप उलटते हैं, जब भारत के नजरिए से जब आप ये देखते हैं, भारत की विदेश नीति का जब आप अध्ययन करते हैं, भारत के वर्तमान गवर्नमेंट का जब आप अध्ययन करते हैं, तब आप देखते हैं कि जो वर्तमान में सिचुएशन बना हुआ है भारत की विदेश नीति का, आपको क्या लगता है ये विदेश नीति क्या सकारात्मक रुख की ओर बढ़ रही है या फिर नकारात्मक रुख की ओर जा रही है? आप जाइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब ये कैसे पहचानेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों से जो रिश्ते हैं तलखी भरे हैं या फिर मित्रवत हैं या फिर सकारात्मक हैं? आप इसको जाइए लिखिए। और भारत के विदेश इंटरनेशनल राजनीति में भारत की क्या औचित्य है, भारत का जो है ओहदा क्या है, भारत का एक पोजीशन क्या है वर्ल्ड राजनीति में, वर्ल्ड पूरे विश्व के पॉलिटिक्स में। अभी जैसे ईरान मिडिल ईस्ट का जो मुद्दा अभी चला था, ईरान और इजराइल और अमेरिका त्रिकोणीय जो संघर्ष अभी चल रहा था, भारत की क्या भूमिका थी, है ना? पाकिस्तान, हालांकि कहा जा रहा है न्यूज चैनलों में जो दिख रहा है उससे, और जो अखबारों में अभी न्यूज आपने देखा होगा, पाकिस्तान बाजी मार ले गया वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष को विराम देने में। ऐसा न्यूज में आया, ऐसा न्यूज में हमने हेडलाइंस पढ़े। आपको क्या लगता है कि भारत अभी क्या उस कसौटी पर, उस भारत की विदेश नीति आज के 2300 साल पहले जो मंडल सिद्धांत जो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में, जो राजनीति से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो उसका बुक है, उस बुक में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। मंडल सिद्धांत का मतलब ये है, उसमें एक लाइन ये समझिए जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है कि दुश्मन का दुश्मन संभावित मित्र होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर भारत का दुश्मन अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? अफगानिस्तान। और तो अफगानिस्तान इस हिसाब से क्या हुआ? भारत का दोस्त हुआ, संभावित दोस्त हुआ। समझ रहे हैं? हालांकि वर्तमान पॉलिटिक्स अपने विदेश नीति के हितों के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए ये पूरी तरीके से मंडल सिद्धांत को लागू कर देना भी आज के समय में तो संभवतः जायज नहीं है। हालांकि जो 2300 साल पहले, जो आज के या 3वीं से 4वीं शताब्दी या फिर 300 ईसा पूर्व पहले जो ये सिद्धांत दिया गया था, ये सिद्धांत राजा के लिए था। और राजा के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था मंडल सिद्धांत में, विजुगिसु नाम दिया गया था। विजुगिसु का मतलब ऐसा राजा जो विजय प्राप्ति की इच्छा रखता है, राज्य को मिलाने की इच्छा रखता है, एक दूसरे जीतने की इच्छा रखता है। ऐसा राजा मतलब जीतने की इच्छा, मतलब हर एक एंगल से, लड़ाई से, सैनिक से, उस टाइम में, मतलब समझ रहे हैं, व्यापार से, हर एक एंगल से जीतने की जो इच्छा रखता है, हम उस राजा की बात कर रहे हैं, हम उस विजुगिसु की बात कर रहे हैं। क्या वर्तमान गवर्नमेंट, अभी जो वर्तमान प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट चल रही है, क्या इसी सिद्धांत पर काम कर रही है? क्या वर्तमान गवर्नमेंट के जो पड़ोसी देशों से जो रिश्ते हैं वो तलखी भरे हैं या मित्रवत हैं या फिर सकारात्मक है या नकारात्मक हैं? जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है कि भारत और भूटान का सकारात्मक रिश्ता अगर है तो भारत और पाकिस्तान के किस प्रकार के पेचीदे रिश्ते हैं, भारत चीन के किस प्रकार से पेचीदे रिश्ते हैं, क्या कूटनीति भारत करता है इनके लिए, नेपाल से कैसे हमारे तलखी और रिश्ते चल रहे हैं, हमारे बांग्लादेश से क्या रिश्ते चल रहे हैं? आपको क्या लगता है सकारात्मक चल रहा है कि नकारात्मक? क्या विजुगिसु के सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं कि विजुगिसु की झलक हमें देखने को मिलती है, या फिर हम मंडल सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कि मंडल सिद्धांत की झलक हमें इसमें देखने को मिलती है? आप जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे हमको जानकारी मिलेगा कि आपकी सोच क्या है। आप दिन भर समाचारों से जुड़े रहते हैं, तमाम मीडिया चैनल, न्यूज चैनल और उसके बाद अखबार, ये सब पढ़ते रहते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो और भी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आप ले रहे होंगे। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आप भाग नहीं सकते हैं। आप कहेंगे भैया अपना पेट भरे दुनिया जाए, एक कहावत है ना, तो वो वाली हालात नहीं होते हैं। जब आप सिविल सेवा का अध्ययन करते हैं तो आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भारत के स्टेप को, भारत के क्या कंडीशंस हैं, भारत के विदेश मंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, राष्ट्रपति कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सभी पहलुओं पर आप ध्यान देते हैं। किस देशों से रिश्ते बना रहे हैं, क्या निवेश की बात चल रही है, क्या हम किसी देश से अपने हित को साध रहे हैं, ये सभी कुछ हम देखते हैं। समझ रहे हैं? और मंडल सिद्धांत में ये बातें भली भांति जो है आज के 2300 साल पहले, समझ रहे हैं, हमारा इतिहास जो रहा है आज के 2300 साल पहले जो चाणक्य ने जो बताई थी, वो सिद्धांत आज भी कहीं न कहीं काबिज है। आप अमेरिका, चाइना और रसिया को ही ले लीजिए, अगर एक दुनिया में अलग देश का एग्जांपल हम ले लें तो आपको क्या लगता है विजुगिसु सिद्धांत पे वो भी अभी काम कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये केवल भारत पे इम्प्लीमेंट, भारत की विदेश नीति पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि देखिए, सबसे पहले प्रतिद्वंदी अमेरिका का कौन था? रूस था। अभी वर्तमान में जो अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, चाहे व्यापार में, चाहे रक्षा में, हर एक मामले में, हर एक एंगल से जो अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी इस समय प्रतिस्पर्धी है वो कौन है? चाइना। तो जाहिर सी बात है चाइना का मित्र कौन होगा?
समझ रहे हैं? चाइना और अमेरिका इस टाइम मान लीजिए प्रतिस्पर्धी हैं या प्रतिद्वंदी हैं या फिर दुश्मन कह लीजिए अगर हैं, तो समझ रहे हैं, तो रसिया का दोस्त स्वाभाविक रूप से चाइना हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि रसिया और अमेरिका पहले से ही प्रतिद्वंदी रहे हैं। यही है बीजू गिसु का सिद्धांत। आप समझ रहे हैं? क्या आपको लगता है इन सारी बातों को सुनने के बाद मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी वर्तमान इंटरनेशनल विश्व या पूरा वर्ल्ड वैश्विक परिदृश्य या वैश्विक राजनीति या वैश्विक संबंध जो है किस प्रकार के या किस प्रकार से मोड़ ले रही है, हम कह सकते हैं किस प्रकार के राजनीति को साध रही है? क्या केवल अपने हितों के लिए ही देश एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं? क्या एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए अपने हित को ही केवल ध्यान में रख रहे हैं, केंद्र में रख रहे हैं? क्या अपना निवेश, अपना व्यापार, अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं? आप जाइए कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और आने वाले दिनों में हम एक एक देश से हमारे क्या रिलेशंस हैं, जैसे हमारे भारत और ईरान के क्या संबंध हैं, भारत और इजराइल के क्या संबंध थे, और भारत और अमेरिका का जो संबंध है, भारत रूस का संबंध है, भारत चाइना संबंधों पे, हम भारत बांग्लादेश संबंधों पे, भारत पाकिस्तान संबंधों पे, भारत नेपाल संबंधों पे, हम भारत श्रीलंका संबंधों पे, भारत भूटान संबंधों पे ज्यादा फोकस करेंगे। और हम एक एक देश से हमारे क्या रिलेशंस हैं, हमने उस देश से क्या पाया है और क्या खोया है अभी तक, और हम अभी क्या पाना चाहते हैं, हम अपने क्या हित साधना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी भारत की विदेश नीति, हमारे भारत के सरकार का क्या रुख है, उसके लिए पॉजिटिव है कि तलखी भरे हैं कि नकारात्मक है, क्या है सकारात्मक है, ये सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे भारत की विदेश नीति को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे कि आप भी जो है कहेंगे कि वाह क्या नॉलेज मिला। और ये नॉलेज आप केवल नॉलेज लेने के लिए नहीं लेंगे, आपको ये मेंस के एग्जामिनेशन में जब भी आप डिबेट में कहीं होंगे, कहीं मेंस का एग्जाम अगर आप सिविल सेवा के क्षेत्र में दे रहे होंगे, चाहे पीसीएस का चाहे आईएएस का अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप देखेंगे इन पॉइंट्स को जो आने वाले दिनों में जो मैं बताऊंगा उस पॉइंट्स को आप लिख कर, उस पॉइंट्स का आंसर राइटिंग करके आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अब ये बीजू गिसु का सिद्धांत जो है आप इंटरनेशनल राजनीति में वर्तमान पर्सपेक्ट में भारत की विदेश नीति में इसको अपने अध्ययन में, अपने सामग्री में शामिल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको फायदा मिलेगा ही इसका। आप मंडल सिद्धांत का हवाला दे सकते हैं इंटरनेशनल राजनीति की जब भी आप बात करें। तो चाणक्य ने आज के 2300 साल पहले जो सिद्धांत दिया था वो आज भी किसी न किसी हर एक देश के लिए वो माइंड सेट में, हर एक देश के माइंड सेट में, हर एक देश के प्रमुख मुखिया में, वो हर एक देश की विदेश नीति में आज भी संभवतः उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे लगातार आप अपना ऊर्जा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।